याद है वो बचपन के दिन जब सारा दिन कार्टून्स देखने में निकल जाते थे, जिन्होंने हमारे बचपन को फन और एडवेंचर से संवारा था। तब ये दोनों कैरेक्टर्स तुम्हें जरूर याद होंगे, बनबूत और बुड़बक, दो खुरापाती बच्चों की इनोसेंट स्टोरी जिसने टीवी स्क्रीन से सीधा इंडियन यूथ के दिलों में जगह बना ली, जहाँ इसे यंग जनरेशन से खूब सारा प्यार मिला। बट इसके कलरफुल एनिमेशन और प्रैंक्स के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो बच्चों के मन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो क्या वजह थी जिसने इतने पॉपुलर शो को भी टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया? आज की वीडियो में हम इस एनिमेटेड शो की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे एंड हर चैप्टर्स को बारीकी से जानेंगे। तो चलो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मिलिए डायनामिक डुओ बद्री और बुद्ध से, जिनकी अटूट दोस्ती और मस्ती शो की जान और पहचान है, जिनकी स्कूल में की जाने वाली ऊट-पटांग हरकतें और शरारत शो की स्टोरी लाइन को डिस्क्राइब करती है। बद्री और बुद्ध पढ़ाई लिखाई में तो बेहद कच्चे और कमजोर हैं, बट जब बात खेल कूद, हुड़दंगई, टीचर्स को उल्लू बनाने, स्टूडेंट के साथ प्रैंक करने की आती है, तब इन मंद बुद्धियों की जोड़ी ने मास्टर क्लास कर रखी है, जिसकी वजह से दोनों हमेशा मुसीबतों के गड्ढों से घिर जाते हैं। बट अपने लक और वियर्ड आइडियाज की मदद से दोनों सिचुएशन से बाहर निकल ही आते हैं। बट ये दोनों के अलावा सीरीज कई सारे मेमोरेबल कैरेक्टर से भरी पड़ी है, जहाँ क्लास टीचर दुबे जी, प्रिंसिपल राठी सर, जीवा, करण और ज्ञान जैसे कैरेक्टर शो के अंदर यूनिक फ्लेवर और पहचान ऐड करते हैं। बद्री और बुद्ध अपने बेशरम करतूते और शैतानी कारनामों से बच्चों को खूब हंसाते और इंटरटेन करते हैं, जहां हर एपिसोड हंगामे और धमाल से भरा है, जिनकी बदमाशी यूथ्स के स्कूल मेमोरीज को तरोताजा कर देता है। बनबूत और बुड़बक ने रिलीज के बाद से ही किड्स और यूथ में काफी पॉपुलैरिटी गेन की, जहां इनकी स्कूल में की जाने वाली मौज और मस्ती को देखकर किड्स को अपने स्कूल टाइम और उनसे रिलेटेड ब्यूटीफुल मेमोरीज की याद दिलाता था। जहां बद्री और बुद्ध की कलाबाजियां और हेराफेरी हमारे अंदर के छुपे शरारती बच्चे को जगा देते थे। सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसकी कॉमेडी, जिसके फनी सिनेरियोस एंड डम जोक्स ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हंसाया। जहाँ तुम्हें बुद्ध का एकदम लल्लन टाप वाला डायलॉग तो जरूर याद होगा, जहाँ कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट लाइफ। बद्री और बुद्ध हर वो चीज करते थे जो हमने अपने स्कूल टाइम में की, चाहे वो टिफिन चुराना हो या फिर पेपर प्लेन उड़ाना, एंड यही सारे रिलेटेबल सिनेरियो शो को यूनिक बनाता है। बट ये शो सिर्फ मस्ती और मजाक नहीं है, जहाँ बद्री और बुद्ध की जोड़ी ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और केयर फ्री होने की वैल्यू ऑडियंस को रियलाइज करवाते हैं, जो एज अ यंग व्यूअर होते हुए जानना जरूरी है। बनबूत और बुड़बक की फ्रेश अप्रोच इंडियन एनिमेशन के अंदर रिमार्केबल थी, जहाँ हैंड ड्रॉन एनिमेशन एंड कलरफुल पैलेट्स को ब्यूटीफुली यूज किया गया एंड कुछ सीन वेल कोरियोग्राफ भी थे, जिसने मुझे भी इम्प्रेस किया एंड इसके कंटेंट ने सेट बाउंड्रीज को ब्रेक किया। बट अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर इतनी पॉपुलैरिटी और फैन बेस गेन करने के बाद शो को क्यों बंद कर दिया गया? वो कौन सी वजह थी जिसने बनबूत और बुड़बक की जर्नी को लगाम लगा दी? चलो इस मिस्ट्री के पीछे का सच जानते हैं। सो बनबूत और बुड़बक शो का मेन फोकस हमेशा से ऑडियंस को एंटरटेन और हंसाने का रहा है, बट हमें याद रखना चाहिए कि इंडियन एनिमेशन का मेन गोल हमेशा से यूथ को एजुकेशन प्रोवाइड करने का था, जिससे वो सही और गलत में पहचान कर सके। लेकिन बनबूत और बुड़बक सेट बाउंड्रीज को इग्नोर करते हुए कई बार लाइन क्रॉस करती रही, चाहे वो इसके डेंजरस प्रैंक हो या फिर डिसरिस्पेक्टफुल एक्शन, जिसकी वजह से इसके कंटेंट पर डिबेट होना शुरू हुआ। शो कई बार अनएक्सेप्टेबल थीम्स और कैरेक्टर्स के वियर्ड तौर तरीके को ढकने की कोशिश करता है, जो भोले वाले बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालती है। जहाँ धीरे धीरे पेरेंट्स एंड फैमिलीज ने शो के ऊपर सवाल उठाना शुरू किए कि सीरीज एजुकेशन एंड टीचर्स का मजाक बनाती है, वही केयरलेस, बेशरम, मौज मस्ती और बदमाशी को प्रमोट करती है, जिससे हमारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, जहाँ वो बैडली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पर्सनली मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा इरिटेट किया वो है इसके स्टीरियोटाइप्स, जिसे इंडियन कल्चर और लोगों के सेंटिमेंट का मजाक बनता है, जिससे किड्स के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन पैदा होता है कि अगर कोई काला है तो पक्का साउथ इंडिया से ही होगा। बनबूत और बुड़बक के बैन से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज की गई, बट बढ़ती कंट्रोवर्सीज, कंटेंट प्रेशर और पेरेंट्स के कंप्लेन की वजह से इसके मेकर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि सीरीज की प्रोडक्शन को लगाम लगा दी एंड इसी तरह से तुम सबके फेवरेट शो बनबूत और बुड़बक ने लोगों को अलविदा कहा। सो अब आते हैं मुद्दे पे कि मैं क्या बनबूत और बुड़बक के बारे में सोचता हूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कई सारे इंडियन एनिमेटेड शो देखे हैं, बट बनबूत और बुड़बक जैसी कॉमेडी मैंने आज तक नहीं देखी एंड एज एडल्ट टीनेजर होते हुए मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये हर एज ग्रुप के ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। बट ऐसा
नहीं है कि शो बहुत ही इम्प्रेसिव है, ऑब्वियसली इसके अंदर कई सारे मेजर मिस्टेक सामने निकल के आती हैं, जिससे चीजें काफी बैलेंस फील होती हैं। वीडियो की रिसर्च करते समय मैंने ये सोचा कि चलो जानते हैं सीरीज के मेकर्स का क्या विजन था एंड वो क्या ऑडियंस को दिखाना चाहते थे। सो पेपर बोट स्टूडियो हमेशा से बैक बेंचर्स के लिए कंटेंट बनाता आ रहा है, चाहे वो पकड़म पकड़ाई हो या फिर फुकरे बॉयज, जहाँ उनके अकॉर्डिंग इंडियन एनिमेशन के अंदर बनबुत और बुड़बक कंटेंट बाउंड्रीज को तोड़ती हुई एक फ्रेश एक्सपेरिमेंट की पहचान थी। एंड हमें भी समय के साथ डिफरेंट जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे व्यूअर्स हर तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर पाए, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। इसके मेकर्स जानते थे कि पेरेंट्स और एजुकेटर्स को कभी भी ऐसे शो नहीं पसंद आएंगे, बट कहते हैं ना, बदलावी उज्जवल भविष्य की पहचान है एंड यही चीज एक सीरीज को सबसे यूनिक बनाती है। बट मैं इंडियन पेरेंट्स एंड क्रिटिक्स के फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को भी समझता हूँ, जहाँ मुझे ये लगता है कि मेकर्स और व्यूअर्स के बीच मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से इतना केओस मचा कि सब कुछ उलट पलट गया। माय होल पॉइंट इज कि मेकर्स शो के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे और व्यूअर्स उस समय क्या देखना चाहते थे। सीरीज की आंखें कुछ और देखती थी, वहीं लोगों की आंखें कुछ और। प्योर मिसकॉन्सेप्शन का एग्जाम्पल है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बनबुत और बुड़बक इंडियन एनिमेशन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जिसके अंदर खूब सारी इंजॉयमेंट, डिबेट्स और मैसेजेस छिपे थे। एंड भले ही अब बद्री और बुद्ध हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन उनकी लेगेसी, उन्होंने जो बहस छेड़ी, लोगों के चेहरे पर जो हंसी लाई, वो हमेशा कानों तक गूंजेंगी। तो चलो काफी बकैती कर ली। अगर तुम्हें मैं पसंद आया तो जुड़ जाओ इस सफर में। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुप्रभात।